हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, वो भी इस डेटा का। तो ये क्वेश्चन जो है बीबीएस में आता है, बीबीए में, बीकॉम, एमबीएस, बीसीए, क्लास 9, क्लास 10 में आपको देखने को मिल जाता होगा। इस प्रकार का टेबल यहाँ पे डेटा दिया होगा, उसी का हमको बनाना होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये जो है इस डेटा का हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। इस डेटा का सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का फॉर्मूला जो होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो यहाँ पे मार्क्स लिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। अब सोच रहे होंगे ये 5 कैसे लिखा, तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे 5 से लेके 15 के बीच में लिखना होता है। 5 भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15 तक लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करना है आपको, कितना क्लास इंटरवल बनाना है वो इसी से डिनोट करता है। तो मैं हमेशा 5 से डिवाइड करता हूँ, आप भी 5 से कर लेना। यहाँ पे 5 से ही करना जरूरी नहीं है, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, पर आप 15 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 16, 17, 18 नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखना है। सो मैक्सिमम मार्क्स इसमें सर्च कर लेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कौन सा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 66 है, तो मैं 66 लिख देता हूँ। माइनस मिनिमम मार्क्स इसमें सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मिनिमम नंबर कौन सा है, यहाँ पे 45 सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो वही -45 कर दूंगा, डिवाइड बाय ये जो 5 है वो 5 कर दूंगा। 66 - 45 करूँगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, और 21 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो हमारा आ जाएगा 4.5। यहाँ पे 4.5 नहीं 4.2 आ जाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर है, 21 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2 आएगा। तो यहाँ पे मैं 4.2 लिख लूँगा। सो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको एक बात बताना है, तो चलिए। सो देयरफॉर जो हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, क्लास इंटरवल जो है, अब हम लोग क्लास इंटरवल इसी से पता लगता है। यहाँ पे कितना है, 4.2 है ना, ये हमारा कितना है, 4.2 आया हुआ है। तो जो 4.2 है, सो इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं हम लोग। इससे 4 यहाँ पे क्लास इंटरवल हम लोग लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा 4.2 आया हुआ है। और 4.2 का मतलब क्या है, 4.3 आया, 4.4 आया, 4.5 आया, 4.6 है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल 4 ही ले लेना। आप 3 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर 5.2 होता तो क्लास इंटरवल 5 ले लेते, 6.5 होता तो क्लास इंटरवल 6 ले लेते, यहाँ पे 7.5 होता तो क्लास इंटरवल 7 ले लेते, 7.3 होता तो क्लास इंटरवल 7 ले लेते। इस तरह से आप लोग क्लास इंटरवल ले लेना। इतना करने के बाद हमको एक टेबल बनानी होती है। क्या बोला गया था फर्स्ट में, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो इस प्रकार का आपको टेबल बना लेना है। हम लोग मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स दिया हुआ था, यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिख के मैं इसको डिनोट कर देता हूँ एक्स से। आप भी डिनोट एक्स कर दे, कुछ भी नंबर हो यहाँ पे एक्स डिनोट कर दे। मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पे हमेशा याद रखना है फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। उसको डिनोशन करेंगे तो एफ से कर देंगे, हमेशा याद रखना है। यहाँ पे जो होगा मार्क्स है, स्टूडेंट मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी हमेशा लिखना है। उसके बाद क्लास बाउंड्री भी हमेशा लिखना है, क्लास बाउंड्री हमेशा लिखना है। उसके बाद जो लास्ट का है वो मिड वैल्यू हमेशा लिखना है, या मिड पॉइंट लिख सकते हैं, या मिड वैल्यू लिख सकते हैं। उसका डिनोट मैं एम से करता हूँ, आप भी एम से कर दीजिएगा। अब मार्क्स जो है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का कितना इंटरवल है, क्लास इंटरवल 4 दिया हुआ है। सो मिनिमम मार्क्स कितना था हमारा, 45 था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 45 लिखेंगे। ठीक है, अब 45 में क्लास इंटरवल कितना है, 4 है, तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब 49 के बाद कौन सा नंबर आता है, 50। 50 में फिर से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। अब यहाँ 54 आ गया हुआ है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 55। ठीक है, 55 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आया होगा वही जोड़ देंगे।
अब 59 आ चुका है। यहाँ पे 59 के बाद क्या ऐसा आएगा 60, 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64, ठीक है 64 तो आ चुका है। यहाँ पे 65 है, 64 के बाद कौन सा नंबर आता है 65, 65 में 4 जोड़ेंगे तो 69 कर लेंगे तो छोड़ देंगे। इतना ही करना होता है आपको। अब 69 ही तक ही क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारा मैक्सिमम नंबर जो है वो 66 है, मिनिमम नंबर 45 है। तो 45 में 4 जोड़ दिया 49 हुआ, उसके बाद 50 में 4 जोड़ा 54, उसका 55 के बाद 59 आ गया, 60 के बाद 64, 65 के 69, क्योंकि 69 हमारा लास्ट जो नंबर है यहाँ पे 66 है। तो 65 69 के बीच में ही पड़ जाता है ये 66, जो 66 है ये 65 69 के बीच में पड़ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 77 होता तो हम लोग फिर से जाते 70 टू 74, 75 टू 79 तक जाते, ठीक है, क्योंकि हमारा उसको लेना होता है। इस तरह से आप लोगों को पहले समझ लेना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये 45 से 49 के बीच में ये 45 अब 49 तक कितना नंबर पड़ता है आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। 45 से लेके 49 में एक नंबर पड़ा, उसके बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे दो नंबर पड़ा, तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 2 लिख दूंगा। 50 और 54 तक कितना नंबर पड़ता है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 50 और यहाँ पे 54 है, तो यहाँ पे कितना नंबर पड़ता है 50 54 में 1 2 3 4 5 6, ये नहीं पड़ता है 7 8 8, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से काउंट कर लेंगे। 50 से 54 में कितना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 और एक ये है 9 नंबर पड़ता है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। उसी तरह से 55 और 59 तक कितना नंबर पड़ता है चलिए देख लेते हैं। 55 से 59 तक, 55 से 59 तक कितना नंबर पड़ता है 1 2 3 4 नंबर पड़ता है, तो यहाँ पे 4 लिख लूँगा, ठीक है। उसकी तरह से 60 से 64 तक कितना नंबर पड़ता है 60 से 64 तक, चलिए काउंट कर लेते हैं। 60 से 64 तक कितना नंबर पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पड़ता है, तो यहाँ पे 7 लिख लूँगा। और 65 से 69 में कितना नंबर पड़ता है चलिए देख लेते हैं। 65 से 69 कितना नंबर पड़ता है, तो यहाँ पे 65 टू 69 में कितना नंबर पड़ता है 1 2 हुआ, और कोई नंबर है फिर से देख लेते हैं। 65 में 1, यहाँ पे भी है 2, ठीक है, 3 नंबर है यहाँ। 66 तो मैंने छोड़ दिया था, ये 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 लिख लूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको n निकाल लेना होता है वैल्यू, सारे अंक को जोड़ देंगे। 7 3 10 हो गया, 10 + 4 14, 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 + 9 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 आ गया, तो यहाँ 25 नंबर है कि नहीं काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मैच हो गया था हमारा, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री के लिए क्या करेंगे चलिए, अब क्लास बाउंड्री आपको निकालना सिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ मैं। सो क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइड बाय हमेशा 2 करेंगे। तो ये हमारा देख लेंगे, ये हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट लिमिट है, यहाँ पे लो इसको बोला जाता है आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। तो फार्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है। लोअर लिमिट हमारा 50 है, 50 54 में लोअर लिमिट हमारा दोनों में से छोटा नंबर कौन है 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख दूंगा, माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास हमारा ये है, अपर लिमिट हमारा 49 है क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 49 है। तो 50 माइनस 49 डिवाइड 2 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, 0.5 हो जाएगा। तो याद रखना ये 0.5 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44.5। 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49.5। 55 में से 0.5 घटाएंगे तो 54.5। इस तरह से हो जाएगा। 60 में से 0.5 घटाएंगे तो 59.5। 65 में से 0.5 घटाएंगे तो 64.5 आ जाएगा। ये डैश है, डैश है, डैश है, डैश है, डैश लिख देंगे। उसके बाद
अपर लिमिट लोअर लिमिट में आपको घटाना होता है 0.5, अपर लिमिट में जोड़ना होता है 0.5, क्योंकि हमारा ये 0.5 ही आया था इसलिए। तो इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49.5, 54.5, 59.5, 64.5 और ये हो गया हमारा 69.5। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब मिड वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, मिड पॉइंट किस तरह, इसको जोड़ के डिवाइड 2 करेंगे, ठीक है। इसको जोड़ के डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा 47 आएगा। इसको जोड़ देंगे डिवाइड 2 करेंगे तो 52 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे डिवाइड 2 करेंगे तो 57 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे डिवाइड 2 कर देंगे तो 62 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे डिवाइड 2 करेंगे तो 67 आ जाएगा मिड पॉइंट। चलिए आपको एक बता देता हूँ करके, मैंने क्या कहा, इसको जोड़ देंगे 44.5 प्लस 49.5 करेंगे, जोड़ के डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। इस तरह से आप लोगों को ये नंबर निकाल लेना है। ये हमारा हो चुका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट। इतना कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको अब निकालना है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन चुका है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो चलिए इसके लिए बना लेता हूँ। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ले लेंगे। ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल लेना है इस तरह से ग्राफ लेकर। उसके बाद हम लोग को वाई एक्सिस में देखेंगे फ्रीक्वेंसी में कितना नंबर तक है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर 7 है, से हाईएस्ट नंबर 9 है। यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर सर्च करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना है, हाईएस्ट 9 है। तो 9 तक चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैं चला गया। उसके बाद देख लेते हैं क्लास बाउंड्री हमारा जो है वो 44.5 से लेके 69.5 तक है, ठीक है। 44.5 से लेके 69.5 तक है, तो उसी में चला जाऊंगा मैं 44.5 से 69.5 में। तो मैं 10-10 से ले लेता हूँ यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70, क्योंकि हमारा 69.5 तक था, 70 तक ले लिया, 44.5 से लेके 70 तक। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है आप 10-10 ले लेंगे, इसका गैप इक्वल होना चाहिए, याद रखना है। यहाँ पे 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 इस तरह से भी जा सकते थे, 20 40 16 से भी जा सकते थे। इस तरह से आप लोग को टेबल बना लेना है। उसके बाद हम लोग को हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे क्या है 44.5 से लेके 49.5 तक है। सो 44.5 हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा। 44.5 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं 44.5 से लेके 49.5 में 2 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी हमारा 2 यहीं पे है, ठीक है। तो सपोज कर लेता है ये 44.5 होगा, 49.5 हमारा ये होगा। सो ये हमारा 2 है, तो ये हमारा हो गया एक टेबल हो गया हिस्टोग्राम का। उसके बाद क्या है 49.5 से 54.5 में कितना है 9 है। सो हम लोग 54.5 तक चले जाएंगे, 49.5 हो गया, 9 तक चले जाएंगे इसको लेके। चलिए इसको लेके मैं 9 तक चले जाता हूँ। तो यहाँ पे चला गया 54.5 होगा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 54.5 से 59.5 में कितना है 4 है, तो 4 तक चला जाऊँगा। सो 54.5 से लेके 59.5 में 4 है, तो 4 हमारा यहाँ पर है। सो यहाँ तक हम लोग चला जाएंगे क्योंकि 4 यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से आप लोग हिस्टोग्राम बना लेना है। उसके बाद 59.5 से लेके 64.5 में कितना है 7 है। तो 59.5 से लेके 64.5 में ये 64 यहाँ होगा, तो उसका 7 है, तो 7 तक चले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो लास्ट का जो है वो है हमारा 64.5 से लेके 69.5 में 3 तक जाना है। सो 64.5 यहीं होगा, 69.5 यहाँ होगा, 3 तक जाना है, तो हमारा 3 तो यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे 3 यहीं पे है। तो इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम हो चुका है कंप्लीट। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमको बनाना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको पूछा गया था एग्जाम में, यहाँ पे हिस्टोग्राम के बाद क्या पूछा गया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम लोग मिड वैल्यू जो है मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये 47 52 57 62 67। तो एकदम मिड में आपको इस तरह से लगाना होता है, मिड में लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको मिड में लगाना है, हमेशा याद रखना है, एकदम मिड में लगाना है। उसके बाद इन सारे को जोड़ देंगे इस तरह से स्केल की हेल्प से। सो मिड में लगाना है, आपको ये याद रखना है, ये मिड में लगा था। उसके बाद ये मिड में लगा था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे था, ठीक है,
ये है, ये नहीं है, ये आपको थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, ये नहीं होगा। इसके बाद ये बना था, इसके बाद ये बना था, इसके बाद ये बना था तो इसमें जोड़ देंगे, इसके बाद ये बना था तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको क्या करना होता है, इनका गैप देखना होता है, गैप कितना है। ठीक है, सो 49.5 माइनस 44.5 करेंगे तो कितना गैप हो रहा है यहाँ पे 5। तो 5 का गैप में हम लोग जाने देंगे 40, यहाँ इसको लेके ये 44.5 है, यहाँ से आप लोग तान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 39.5 से चला जाएगा। इसके बाद 70 यहाँ पे कितना था 69.5 था, तो ये 74.5 तक चला जाएगा। ठीक है, आपको गैप तक जाना होता है यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कितना गैप था 5, तो इसको 5 तक जाने दीजिएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम का एक नया वीडियो भी बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप नहीं समझे होंगे तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे, जॉन क्लियर हो जाएगा, आप देख लेंगे वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन से वो भी देख ले। और ये समझ गए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।